मैं बलजिंदर कौर नागरिक अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 12 की पुस्तक आरोह के पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिसके कवि हैं और बादल राग जिसका नाम है, और उसके बहुविकल्पी प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे जो इस प्रकार से हैं। प्रश्न नंबर 1 है, देखिए, बादल राग कविता के कवि का नाम आपको बताना है। तो हरिवंश राय बच्चन, आलोक धनवा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिराक गोरखपुरी, 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन और भी बदले जा सकते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके कवि हैं। बादल का आवाहन किस रूप में किया गया? शांति, क्रोध, अशांति और क्रांति। तो क्रांति की बात बादलों के माध्यम से कवि बताना चाहता है, तो इसलिए क्रांति शब्द होगा। मनुष्य के जीवन में सुख कैसा है? देखिए, सुख हमेशा स्थिर नहीं रहता है, इसलिए अस्थिर है। स्थिर, अस्थिर, शाश्वत, नश्वर लिखा गया है, तो अस्थिर। कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो बादल किसके हैं? क्रांति, शांति, पूंजीपति, मजदूर, किसकी बात की जा रही? तो क्रांति के प्रतीक है, बदलाव के प्रतीक है, इसलिए क्रांति शब्द आया है। नंबर 5 है, क्रांति से कौन सबसे अधिक लाभान्वित होता है? जब जब क्रांति होती है तो कौन जो है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, कोई नहीं, तो निम्न वर्ग जो है वो प्रभावित होता है। अंगना, अंग शब्द से कवि ने किसके कांपने की ओर संकेत किया है? तो पूंजीपति वर्ग के कांपने की ओर संकेत किया है। पूंजीपति वर्ग ऐसे तो डरता नहीं है, लेकिन जब कभी क्रांति होती है तो उन्हें फिर भय लगने लगता है, इसलिए पूंजीपति वर्ग। और नंबर 7 देखिए, बादलों को व्याकुल होकर कौन बुलाता है? बादलों को सब से अधिक आवश्यकता किसको है? कृषक जो है, किसान जिसे आप कहते हैं, उसको है। पूंजीपतियों को उससे कोई मतलब नहीं होता है, साधारण व्यक्ति भी जी लेता है, लेकिन पानी की आवश्यकता कृषक को होती है। बादलों को क्रांति का क्या बताया गया है? वाहन, दूत, शोषक, आवाहन, तो दूत बताया गया है। नंबर 9, सुख किसकी तरह चंचल होकर अस्थिर है? तो मन की तरह है। तो सुख जो है मन की तरह है, जैसे मन चंचल होता है, स्थिर नहीं रहता है, उसी तरह से। धरती का शोषण कौन करता है? वर्षा, गर्मी, बसंत और शरद कहा गया है। तो गर्मी जो है धरती को जब सुखाती है तो ये उसके शोषण की बात की गई है। तो यहाँ पर शोषक और शोषण अगर कहा जाए तो गरीब वर्ग का शोषण जो है वो पूंजीपति वर्ग करता है, तो इसको भी दर्शाया गया है। तेज वर्षा से कौन धाराशायी हो जाते हैं? तो कभी कभी आप देखते हैं कि बड़े बड़े पेड़, जब तेज बारिश होती है तो बदलाव जब आते हैं तो बड़े बड़े जो वृक्ष हैं वो भी धाराशायी हो जाते हैं, गिर जाते हैं। बादल राग किस वाद की कविता है? छायावाद, स्वच्छंदतावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो प्रगतिवाद की कविता है। तो हमारे यहाँ जो है, तो इस तरह से कविताओं के अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की कविताएं भी लिखी गई हैं। और नंबर 13 देखिए, कविता की भाषा कौन सी है? तो 1900 के आसपास के सारे जो हमारे कवि हैं उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में ही काव्य की रचना की है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्पों में से एक विकल्प आपको चुनना है, तो खड़ी बोली हिंदी। निराला ने किस छंद में कविता की रचना की है? दोहा, सोरठा, चौपाई और मुक्तक। तो मुक्तक छंद में की है। दोहा, सोरठा आपने कबीर और रहीम और उनमें पढ़ा होगा, और चौपाई इत्यादि आपने रामायण और उसमें पढ़ी है, और जो है तुलसी के उसमें, और मुक्तक छंद में है, जहाँ पर की कविता एकदम मुक्त है, उसमें किसी प्रकार का वो संदेह नहीं है। नंबर 15 है, कविता में किस रस की प्रधानता है? शांत रस, वीर रस, भयानक रस और श्रृंगार रस। तो वीर रस की प्रधानता है, ओज गुण है इसमें। बादल राग कविता किस काव्य से ली गई है? परिमल, तोड़ती पत्थर, नए पत्ते और अनामिका। तो अनामिका में से ली गई है बादल राग। बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित है? 2, 3, 5 और 6 लिखा गया है। तो 6 खंडों में यह प्रकाशित हुई थी। सुन, सुन तथा बार बार पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश, उत्प्रेक्षा। तो पुनरुक्ति की गई है, 2 शब्द एक ही बार 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 आए हुए, इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश होगा। निराला का जन्म आप देख रहे हैं, तो 1899 में हुआ। और भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं, उनमें से सही विकल्प चुनना है आपको। निराला की मृत्यु कब हुई? तो 1961 में हुई है निराला की मृत्यु। इस प्रकार से आपने पूरा बादल राग का जो है बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें, और कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद।